जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे जय। राधा कुंज बिहारी राधे जय।
गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय शिल गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। नानाशास्त्रविचारनैकनिपुनो नानाशास्त्रविचारनैकनिपुनो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने। मान्या शरण्यकरो मान्यो शरण्यकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना राधा कृष्ण पदारविंद भजना। नंदेन मत्तालिको नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो। श्रीजीव गोपालको श्रीजीव गोपालको। अनुवाद। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित है और शरण लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। बोलो श्री षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का
आज के इस भक्ति रसामृत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हो सकता है ये हमारा आज का अंतिम कक्षा होगी। 19 अध्याय हमारे पूर्ण हो चुके हैं भक्ति शास्त्री की दृष्टि से, और इसको आपको आगे चलकर पढ़ना भी है। आज इसके होमवर्क का अनाउंसमेंट भी होगा, तो आपको पहले अध्याय से पुनः, जिसके माइक जिसके चालू है कृपया बंद कर दीजिए। जिनके भी माइक चालू है तो प्रश्न उत्तर के रूप में हम इसको अभ्यास भी करेंगे। पढ़ लिया, चर्चा कर ली, अब समय है आपको कितना समझा है। आपको भी ये अध्याय पढ़ने हैं आगे चलकर। तो पिछली कक्षा में हम पिछली कक्षा में हम लोगों ने भाव प्रेमी का चरित्र, जो भाव के स्तर पर स्थित है, ऐसे भक्तों का चरित्र कैसे होता है, इस पर हमने पिछले अध्याय में विस्तारित रूप से चर्चा की। भाव भक्ति का उदय कैसे होता है और भाव भक्ति जिसके हृदय में उदित हो चुकी है, ऐसे भक्तों का व्यवहार आचरण कैसे होता है, कौन से लक्षण उनमें दिखाई देते हैं, इस पर हमने पिछली बार चर्चा की। और अब भाव भक्ति के पश्चात अब जो हमारा अंतिम गंतव्य है, जिसके लिए हम इतना सारा प्रपंच कर रहे हैं, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, काउंसलिंग मीटिंग, भागवत का श्रवण कीर्तन, भक्तों की संगति, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों का वितरण, जितने सारे कृष्ण भावना में हम लोग कार्यकलाप करते हैं, उस सभी का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना या प्रेम भक्ति के स्तर तक पहुंचना। तो अब भाव भक्ति के पश्चात जो प्रेम भक्ति है, वह प्रेम भक्ति क्या होती है और ये कैसे साधक भक्त को प्राप्त होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये हमें समझना होगा, जब नवजात शिशु होता है वो केवल दूध पीता है, क्योंकि दूध उसके पचने के लिए हल्का होता है। और फिर आगे चलकर जो भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे मीटिंग बंद झाली, रिजॉइन करना पड़ेगा वापस। तो इस प्रकार से पिछली बार जो हमने चर्चा की कि भाव भक्ति के पश्चात किस प्रकार से वह भक्त साधन भक्ति, क्षमा करें, प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंचता है। और प्रेम भक्ति क्या है, इसका चर्चा
इस अध्याय में, इस प्रेम भक्ति के अध्याय में होगा। भाव भक्ति के पश्चात किस प्रकार से हृदय में प्रेम भक्ति का उदित होता है। अब जिस प्रेम भक्ति की हम लोग बात करते हैं, इसको शुद्ध भक्ति भी कहा जाता है। प्रेम भक्ति को, इसे केवल भक्ति भी कहा जाता है, इसे अनन्य भक्ति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे 3-4 नामों से इसे पुकारा जाता है। केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, प्रेम भक्ति, इस प्रकार से कहा जाता है। ये सभी का मतलब है प्रेम भक्ति या अनन्य भक्ति। ये जो जितने सारे आध्यात्मिक कार्यकलाप करते हैं, हमारा उद्देश्य है प्रेम भक्ति को प्राप्त करना। इसके लिए जितने अच्छे से, जितने गंभीरता से, जितने प्रामाणिकता से हम हमारे सारे क्रियाकलाप करते हैं, उतने ही जल्दी हम प्रेम भक्ति के स्तर को पहुंच जाते हैं। अब ये जो प्रेम भक्ति है, जैसे हमने पिछले भाव भक्ति के समय हमने चर्चा की थी, भाव भक्ति मतलब लगभग प्रेम भक्ति की प्राप्ति है, लगभग। और इसके लिए हमने उदाहरण देखा था कि जिस प्रकार से सूर्य उदित होने से पहले प्रकाश होता है, और जब वो प्रकाश होता है तो उस प्रकाश से हमें ये पता चलता है, प्रकाश को देखने से, कि अरे अभी तो सूर्य उदित नहीं हुआ है, लेकिन अभी कुछ ही समय में सूर्य उदित होने वाला है। ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय, कोई संशय कुछ भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से प्रेम भक्ति का स्तर प्राप्त होने से पहले कृष्ण प्रेम, शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त होने के पहले का जो स्तर है, स्थिति है, कुछ समय के लिए वो भाव भक्ति रहती है। अब भाव भक्ति के स्तर पर जब साधक पहुंच जाता है, वो लगभग सिद्ध अवस्था ही कहलाई जाती है। इस अवस्था में भक्त को अपने स्वरूप का पता चलता है। स्वरूप का पता चलने का मतलब क्या होता है कि भगवत धाम में मेरा क्या भूमिका है, मैं कौन हूं, भगवत धाम में मैं किस रूप में, किस अवस्था में भगवान की सेवा करने वाला हूं, ये उसे पता चल जाता है। लेकिन जब प्रेम भक्ति का स्तर उदित हो जाता है, तब वो जो भक्त है, वो भक्त सीधे भगवान की उस लीला में प्रवेश कर जाता है। उस भाव में, उस रस में वो भगवान की सेवा में लग जाता है, चाहे वो इहलोक में हो या शरीर त्यागने के पश्चात वो भगवत धाम में जाने के बाद की बात हो। लेकिन वो शुद्ध भक्ति के स्तर का प्राप्त करते ही, प्रेम भक्ति के स्तर का प्राप्त करते ही, वो अपने स्वरूप के अनुसार सेवा आरंभ कर देता है। वो भगवान की लीला में प्रवेश कर जाता है। अष्टकालीन भगवान की लीलाओं में वो नित्य रममान रहता है। तो ये अंतर है। हालांकि ये विषय थोड़े कठिन हैं, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि नवजात शिशु पहले दूध पीता है, पिलाया जाता है उसको, क्योंकि उसको पचने के लिए हल्का होता है, डाइजेशन, उसका सिस्टम भी बड़ा छोटा होता है, नाजुक होता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर केवल घुटा हुआ दाल चावल उसको खिलाती है मैया, कुछ मिर्च मसाला नहीं लगाती है, देती है उसमें। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुलायम मुलायम पतला सा चपाती उसको, ऐसा उसको भी कुछ ये करके, चपाती को भी दूध में या किसी
दाल में या किसी चीज में ऐसे मिलाकर उसको पतला करके खिलाती है। जैसे जैसे समय उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे बच्चे का जो खाना है उस नवजात शिशु का, वो दिन ब दिन थोड़ा हेवी होते जाता है ना, हार्ड होते जाता है। कई बार जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें दूध पीना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक समय था कि हम लोग केवल दूध पर ही जीवित रहते थे। इसलिए कई बार कृष्ण भावना में भी हम लोग, आध्यात्मिक जीवन में भी हमको ऐसे लगता है कि भाई विषय एकदम सीधे साधे सरल हो, समझने के लिए कठिन, डोक्याला जास्त झंझट नको, ताप नको, समझने के लिए आसान होने चाहिए और फिर बड़े ही इजी सरल होने चाहिए, ज्यादा कठिन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ऐसे कई बार हमको लगता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जैसे भौतिक जीवन में हम देखते हैं, हमारे अपने जीवन में, कि शिशु अवस्था से कैसे हमारा आहार बदलता गया और आज हम लोग चटनी रोटी, अगर कड़क रोटी हो 2 दिन की वो भी तोड़कर खा लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग प्रोक्त हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में, कृष्ण भावना में जैसे जैसे हमारा समय बीतता है, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, हमें शास्त्रों की गहराई में उतरने का प्रयास करना चाहिए। अधिक जो भक्ति का दिव्य और अद्भुत ऐसा जो ज्ञान है भक्ति युक्त, उसे प्राप्त करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक पहला स्तर छोड़कर हम दूसरे स्तर तक नहीं आएंगे। बच्चा जब तक पहली का मैथ्स छोड़ेगा नहीं तब तक वो सेकंड में कैसे आएगा? सेकंड का मैथ्स छोड़ेगा नहीं, सेकंड का आसान है, थर्ड का थोड़ा सा उसका जो कठिनता होती है वो ज्यादा होती है, थर्ड में, फोर्थ में उससे ज्यादा होती है, फिफ्थ में उससे ज्यादा, 10th में उससे ज्यादा होती है। लेकिन जब तक वो पहले का इजी स्तर छोड़कर वो आगे आगे नहीं जाएगा तब तक वो 10th 12th ग्रेजुएशन तक पहुंचेगा नहीं। आध्यात्मिक जीवन भी ऐसे ही है। तो कई बार हमको ऐसे लगता है कि भाई ये इतना कठिन सब्जेक्ट क्यों होना चाहिए? नहीं, ये आवश्यक है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमको श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को गहराई से अध्ययन करना, उनके भावार्थ को समझना, अलग अलग जो महत्वपूर्ण हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी ने बताए हैं, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, भगवद गीता, ये तो बेसिक ही है देखा जाए तो। प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों की ओर, इनके विषयों को समझने की ओर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तब हम दिन ब दिन आगे चलकर भक्तिमय जीवन में उन्नति कर पाएंगे। नहीं तो फिर कुछ समय के बाद व्यक्ति बोर हो जाता है, साधक भी बोर हो सकता है। इसीलिए हमें समय समय के अनुसार अपने जो ज्ञान ग्रहण की जो स्थिति है, स्तर है, उसको बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। अच्छी चीजों को पढ़े सुने, विषयों को सुने पढ़े, ये आवश्यक है। वैसे मैं ये समझता, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये अंतिम के जो 4-5 अध्याय है वो थोड़े से कठिन लग सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके हर भक्त जो इसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद और गुरु की कृपा से, वो यही प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक आसान कैसे हो, जिससे उनके साथ जो जुड़े हुए भक्त है वो उसको अच्छे से समझ सके। ये उनका हमेशा प्रयास रहता है, चाहे कोई मैं हूं या अन्य कोई हो, कोई भी हो, सभी का ये प्रयास रहता है भक्तों का, कि जो विषय हम कह रहे हैं भले ही कठिन है, लेकिन हम जब अन्यों को, भक्तों को समझा रहे हैं तो वो और आसान कैसे हो, जिससे वो आसानी से समझ सके। तो जहां तक हो सकता है इन अंतिम के सारे अध्यायों को हमने जितना आसान सरल रखना चाहिए था उतना तो रखा है। आशा करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। उसी प्रकार से आज का यह जो विषय है कि भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति,
प्रेम भक्ति, भाव भक्ति के पश्चात जो उदित होती है, तो उस प्रेम भक्ति के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अब आइए हम इसका प्रथम पैराग्राफ पढ़ते हैं। आशा करता हूँ सभी के पास अपने अपने ग्रंथ होंगे और हर समय सभी अपने ग्रंथ लेकर बैठते होंगे और मेरे साथ पढ़ते भी होंगे। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 19 भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है तो यह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। अब श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक है, उस श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दोहराया है, श्लोक को न बताते हुए। हम लोग उस श्लोक को भी देखेंगे। अब प्रेम भक्ति का व्याख्या क्या बताया गया है यहाँ पर। जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है तो यह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेशानुसार भक्ति के विधि विधानों का पालन करने में लगा रहता है। जब वह समस्त भौतिक कल्मश से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो भक्ति के लिए अनुराग एवं रुचि विकसित होती है। यही अनुराग और रुचि कालांतर में दृढ़ होकर प्रेम बन जाते हैं। देखिए, प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेशानुसार या उनके प्रतिनिधि के आदेश के अनुसार भक्ति के विधि विधानों में लगा रहता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यह साधन भक्ति है। हम सभी जैसे आप सभी भक्त हो, अपने आपके जो भी पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक गुरु है, शिक्षा गुरु है, काउंसलर है, उनके निर्देशानुसार भक्ति का पालन कर रहे हो, अंगों का पालन कर रहे हो। मैं अपने वरिष्ठ के अनुसार अपने भक्ति का पालन कर रहा हूँ, विधि विधानों का पालन कर रहा हूँ, तो ये हमारी साधन भक्ति है। यहाँ पर प्रभुपाद जी साधन भक्ति को बता रहे। अब अगला जो लाइन है, साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है। जब वह समस्त भौतिक कल्मश से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो भक्ति के लिए अनुराग एवं रुचि विकसित होती है। अब जब हम क्षमा करें, जब हम साधन भक्ति करते हैं तो हम लोग शुद्ध नहीं होते। शुद्ध होने के लिए हम लोग साधन भक्ति करते हैं। यानी साधन भक्ति अच्छे से करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, भौतिक कल्मशों से रहित हो जाता है। और जब ऐसे होता है, जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होता है, भौतिक कल्मशों से रहित होता है, उतनी मात्रा में भक्ति में हमारा प्रेम और अनुराग जो है वो बढ़ते जाता है। 20% हृदय में की जो गंदगी कम हो गई साधन भक्ति से, 20% भगवान के प्रति हमारा जो लगन है, हमारा जो लगाव है, हमारी जो आसक्ति है भक्ति के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति बढ़ गई। 30% इधर हमारा कल्मश कम हुआ, 30% इधर भक्ति में रुचि बढ़ गई। 40% इधर हृदय का कल्मश कम हुआ तो इधर 40% बढ़ गया। इस प्रकार से ये चलते रहता है। और जब पूर्णतया साधक का हृदय शुद्ध हो जाता है तब कालांतर से ये जो आसक्ति है, रुचि है भक्ति में, भगवान में, भक्तों में, ये अनुराग और रुचि कालांतर में और दृढ़ हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं और तभी वो प्रेम में परिणत हो जाते हैं या प्रेम भक्ति में परावर्तित हो जाते हैं। देखिए, 3 वाक्यों में श्रील प्रभुपाद जी ने
हमको क्या समझाया? साधन भक्ति भी समझाई, भाव भक्ति भी समझाई और प्रेम भक्ति की बात भी बताई। प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। दो व्यक्तियों में आपस में प्रेम होना बड़ा मुश्किल है। हम लोग कहते हैं ना, आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। वैसे दुनिया में जो प्रेम की बातें होती है वो प्रेम नहीं बल्कि काम होता है, स्वार्थ होता है। प्रभुपाद जी कहते थे दुनिया का प्रेम कैसे है जानते हो? मैं तुम्हारी पीठ को खुजाता हूं, तुम मेरी पीठ को खुजाओ। जब तक तुम मेरी पीठ खुजाओगे मुझे अच्छा लगता है, तब तक मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। जिस दिन तुम बंद करोगे उस दिन मैं भी बंद कर दूंगा। ये इस भौतिक जगत के प्रेम का स्वरूप है। वास्तविक जो प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है, वो प्रेम तो केवल भगवान और भगवान के जो परिकर है, शुद्ध भक्त है, उनके साथ होता है, क्योंकि वो स्वार्थ से पूर्णतया रहित होता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि वो दिव्य होता है। इस भौतिक जगत के धरातल पर वो रहता ही नहीं है। इसलिए प्रेम शब्द का प्रयोग केवल भगवान के संबंध में होता है। अब ऐसे क्यों कहा गया है? भगवान हर जीव के हृदय में वास करते हैं। हमारे हृदय में है, पशु पक्षियों के हृदय में भी भगवान है, देवताओं के हृदय में भी भगवान है। अब देखिए, हमारा जन्म अगर हमने भौतिक व्यक्ति की तरह, एक कर्मी की तरह, एक भोगी की तरह अगर व्यतीत किया और अगला जन्म हमको पशु का मिल गया, तो भी वो भगवान हमारे साथ हमारे हृदय में विराजमान है। चाहे हम यह आत्मा किसी भी योनि में क्यों न चला जाए, भगवान हर समय उसके साथ रहते। ये प्रेम होता है। भौतिक जगत में देखिए, थोड़ा सुख कम हो गया, सुविधा कम हो गई, तो अपनी बीवी भी, अपने माता पिता भी खिटपिट करना शुरू कर देते, आरंभ कर देते, क्योंकि भौतिक जगत का जो संबंध है वो संबंध ही शरीर के स्तर पर स्वार्थ के लिए आधारित रहता है। वैसे आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमको कि भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता है वह काम, विषय वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। प्रेम तथा काम के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है, वैसा ही जैसा सोने और लोहे में अंतर है। ये चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा ताहे भले काम। कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने का जब प्रयास होता है तो उसे प्रेम कहा जाता है, और जब हम अपने इंद्रियों को या अपने संबंधियों के या अन्यों के इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसे काम कहा जाता है। आगे चलकर समझाते हैं कि प्रेम यानी सोना है, काम यानी लोहा है। हम गलती से लोहे को सोना समझ बैठते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए इस दुखमय जगत में हम अटके हैं। अगर हम लोग सोना और लोहे का अंतर समझ जाए तो हमारे भगवत धाम का द्वार खुल जाएगा। नारद पंचरत्न में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर में पूर्णतया स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उनसे पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है। तो इसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुष भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम मानते हैं। इस भौतिक जगत के प्रति हमारा जो तथाकथित प्रेम है, काम है, वो सारा प्रेम, काम, आसक्ति हमें भगवान के प्रति लगा देनी चाहिए। और जब हम ऐसी वो आसक्ति भगवान में लगा देते हैं, भौतिक जगत की बजाय, भौतिक जगत के विषय वासनाओं की बजाय जब हम भगवान में अपनी आसक्ति को, प्रेम को लगा देते हैं, तब उसे शुद्ध प्रेम कहा जाता है।
फिर उसमें किसी प्रकार का कोई उद्देश्य, कोई हेतु कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं। भीष्म जैसे महापुरुषों ने बतलाया है कि भगवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथाकथित प्रेम का पूर्ण परित्याग। भीष्म पितामह क्या बताते हैं? भगवत प्रेम का मतलब क्या है? जो कहता है कि मुझे भगवान से प्रेम है, तो उसका कहना सच्चा है या झूठा है कैसे समझ लें हम? उसके व्यवहार। अगर वो धन के पीछे, नाम के पीछे, कनक कामिनी के पीछे भाग रहा है, तो फिर उसका भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो केवल मुख से बोल रहा है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथाकथित प्रेम का पूर्ण त्याग। किसी भी भौतिक जगत के व्यक्ति के प्रति का जो हमारा तथाकथित हम उसको प्रेम कहते हैं, हालांकि वो रहता नहीं लेकिन हम उसको प्रेम कहते हैं, उसका त्याग जब व्यक्ति करता है तब वो वास्तविक भगवान में अपना प्रेम विकसित कर लेता है। भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण, ममता को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना। यह शुद्ध प्रेम दो अवस्थाओं के अंतर्गत भगवान में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक तो भाव से और दूसरा भगवान की अहेतु की कृपा से। शुद्ध प्रेम भगवान में कैसे हम विकसित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं? जो आकर्षण हमारा इस भौतिक जगत के प्रति है, वो आकर्षण हमें भगवान के प्रति उत्पन्न कराना है। उस आकर्षण को भगवद आकर्षण में, भौतिक आकर्षण को आध्यात्मिक आकर्षण में, भौतिक जगत के प्रति जो हमारा प्रेम है, उस प्रेम को हमें कृष्ण में स्थानांतरित कर देना है। तो दो तरीके से हो सकता है। क्या कह रहे? एक तो भाव से और दूसरा भगवान की अहेतु की कृपा से। अब ये जो सारा एक पैराग्राफ श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णित किया है, रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक हमको बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का। सम्यनम श्रीत स्वांतो ममत्वातिश अंकिता भावस्य एव सांद्रात्मा उधैः प्रेमा निबध्यते। सम्यनम श्रीणीत स्वांतो ममत्वातिश अंकिता भावस्य एव सांद्रात्मा उधैः प्रेमा निबध्यते। सम्यन श्रीणीत स्वांतो। सम्यनम श्रीणीत मतलब क्या होता है इसका? सम्यन पूर्ण रूप से, श्रीणीतः का मतलब कोमल, पूर्णतया कोमल। स्वांतो, स्वांतो का मतलब क्या है? स्व का मतलब स्व यानी स्वयं। अंतः, अंतः शब्द का यहां पर ओ हुआ है। स्वांतो म्हणजे मतलब स्वयं का जो अंतकरण है, हृदय है। सम्यनमा श्रीणीत अर्थात कैसे? पूर्णतया कोमल, यानी जो शुद्ध भक्त है, जो प्रेमा भक्ति के स्थिति को, स्तर को प्राप्त किए हुए हैं, उनका जो अंतकरण होता है, उनका जो हृदय होता है, वो पूर्णतया कोमल रहता है। समन्यमाश्रित माश्रिणीत, समन्यमाश्रिणीत पूर्णतया कोमल। स्वांतो मतलब अंतःकरण, स्वयं का। ममत्व अतिशय, ऐसा ममत्वातिशय शब्द है ना, वो तीसरा शब्द इस श्लोक का, ममत्वातिशय। तो ये शब्द दो शब्दों से बना है, ममत्व और अतिशय।
ममत्व का मतलब है ममता, प्रेम। अब देखिए ये ममता या ममत्व की जो बात हो रही है, भौतिक जगत में ममत्व होता है, का मतलब होता है ममत्व मतलब ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा भाई, वो मेरा बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, ये ममत्व कहा जाता है इसको, मेरे। यहां पर जो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, सम्यनम श्रीणीत स्वांतो ममत्वातिशः अंकितः, यहां पर जो ममत्व कहा जा रहा है, ये भौतिक जगत के ममत्व के बारे में बात नहीं हो रही है। ये ममत्व हो रहा है, ये ममत्व किसका ममत्व है? ये देखिए, इसको और भी गहराई से थोड़ा सा सीधे शब्दों में समझना है तो एक अभक्त होता है जिसको आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ पता नहीं है, जो केवल खाओ पियो मौज करो ऐसा जीवन जीता है, उसमें भी ममत्व की भावना होती है, अपने परिवार के प्रति, पुत्र के प्रति, अपने बीवी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। अर्थात देखिए, हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। भक्त लोग अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते क्या? वो अपने पिताजी, अपने पत्नी, अपने बाल बच्चों से प्रेम नहीं करते, लेकिन ये वो समझते हैं कि इनके प्रति का जो ममत्व है, ये ममत्व क्षणिक है। वास्तविक हमारा ममत्व भगवान के साथ होना चाहिए। और जो शुद्ध प्रेम भक्ति के स्तर पर आए हुए जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनका जो उनके ममत्व के बारे में ये बात हो रही है। और उनका ममत्व क्या होता है? कृष्ण मेरे है, केवल मेरे है। जैसे वृंदावन में हम देखते हैं, ब्रजवासियों के हृदय में क्या भावना है? कृष्ण मेरे है। रासलीला में हर गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे हैं, मेरे साथ ही वो नृत्य कर रहे हैं। हर गोप बालक को ऐसे लगता है कि कृष्ण मेरे हैं और मेरे टिफिन में से कृष्ण को कुछ तो खाना चाहिए, या कृष्ण ने मुझे खिलाना चाहिए। ये सारी चीजें, ये कृष्ण के प्रति उनका विशेष ममत्व होता है। कृष्ण मेरे हैं एक बात है, लेकिन कृष्ण केवल मेरे है ये दूसरी बात है। ये भक्तों के भाव होते हैं। जो शुद्ध भक्त है इस प्रकार के, कृष्ण मेरे हैं, केवल मेरे हैं। अब हम जो साधन भक्ति के जो भक्त है, साधक भक्त है, हम लोग क्या, हमारा सोच कैसे था? मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं। आरंभ में ये होना चाहिए, सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये भाव आगे चलकर, जब तक हम इन भक्ति के विज्ञान को हम गहराई से समझ नहीं देते, तब तक हम लोग इन चीजों को समझेंगे नहीं। इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा, विषय की कठिनता जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन हमारा बढ़ता है, वैसे वैसे बढ़ती जानी चाहिए, और हमें बढ़ानी भी चाहिए, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में और आगे आगे निकल सके चल सके। तो ममत्व, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण केवल मेरे हैं। और साधक भक्ति, साधन भक्ति, हम जैसे साधक भक्त क्या सोचते हैं? शुद्ध भक्त सोचते हैं कृष्ण मेरे हैं, केवल मेरे हैं। साधक भक्त हम जैसे क्या सोचते हैं कि मैं कृष्ण का हूं। ये भाव होता है, अंतर है। मैं कृष्ण का हूं यानी बिल्ली का बच्चा, क्षमा करे, बंदरिया का बच्चा बंदर को पकड़ता है, मैं कृष्ण का हूं। कृष्ण मेरे हैं, ये भाव में मानो जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ लेती है, उसे गिरने का कुछ भय नहीं है। ये दो अंतर है, फर्क है। तो ये ममत्व शुद्ध भक्ति के स्तर पर ऐसे विकसित होता है कि कृष्ण मेरे हैं, केवल मेरे हैं। और अतिशय, ममत्व अतिशय मतलब क्या है? ये जो भाव है ममत्व का, कृष्ण मेरे हैं, केवल मेरे हैं, उनमें तीव्र रूप से विकसित होता है।
बहुत ज्यादा इसमें उनका विश्वास होता है, कृष्ण मेरे हैं और केवल मेरे हैं। अनन्य ममत्व कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अनन्य ममत्व। कृष्ण मेरे हैं, केवल मेरे हैं। अतिशय, ऐसा एकदम अतिशय घना भाव इन शुद्ध भक्तों में, प्रेम भक्ति के भक्तों में होता है। भावस्य एव सांद्रात्मा। भावस्य, जब भाव भक्ति, जो भाव है घना होता है, सांद्र आत्मा, सांद्र आत्मा मतलब घना, गाढ़ा, जैसे कंडेंस्ड मिल्क होता है ना, वैसे घना, गाढ़ा, बड़ा ही। उदय ही प्रेमा निबध्यते। भाव के घना होने पर वह प्रेमा भक्ति कहलाया जाता है। समझ रहे? भावस्य एव सांद्रात्मा उदय ही प्रेमा निबध्यते। भाव जब घना हो जाता है, भगवान के प्रति का प्रेम, भगवान के प्रति का आकर्षण, उनके भक्तों के प्रति का प्रेम, आकर्षण, ये जब अधिक अधिक घना होता है, अधिक तीव्र होता है, तब उसे कहा जाता है प्रेमा भक्ति। प्रेमा निबध्यते, तो वह प्रेमा भक्ति कहलाया जाता है। अब जैसे हमने देखा, प्रभुपाद जी ने इस पैराग्राफ में हमको बताया कि जो भाव भक्ति है वो दो प्रकार से हमको मिलती है। कृपा से मिलती है, भगवत कृपा, गुरु कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा से, और दूसरा है साधन भक्ति से हम भाव भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। ये भी हमने देखा कि साधन भक्ति से पहुंचने वालों की संख्या अधिक है। साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध, इसमें साधन सिद्धों का जो मात्रा है वो ज्यादा है। तो अब देखिए, भाव भक्ति कृपा से या साधना से मिलती है, तो प्रेम भक्ति कैसे मिलती है, इस विषय पर आहिस्ता आहिस्ता प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। और करते हुए इस पैराग्राफ के अंतिम लाइन में कहते, एक तो भाव से और दूसरा भगवान की अहेतु की कृपा से प्रेम भक्ति मिलती है। अब भाव क्या है, इसका चर्चा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्रों में दिए गए भक्ति के विधि विधानों का पालन करके भगवान के भाव प्रेम को प्रबलता पूर्वक विकसित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में 11.2.40 वैदिक भक्ति के पालन के कारण विकसित इस भाव प्रेम की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। वैदिक भक्ति के पालन के समय भक्त में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित होती है। इस तरह हृदय के कोमल होने से वह उन्मत्त मनुष्य की तरह नाचने गाने लगता है। भगवान नाम कीर्तन करते हुए वह कभी चिल्लाता है, कभी बहकी बहकी बातें करता है, कभी गाता है और कभी किसी बाहरी मनुष्य की परवाह न करते हुए पागल मनुष्य की तरह नाचता है। देखिए, अभी भाव के बारे में प्रभुपाद जी कैसे क्या बता रहे हैं हमको कि प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में और शास्त्रों में दिए गए भक्ति के विधि विधानों का पालन यानी साधन भक्ति से भगवान के भाव प्रेम को विकसित किया जा सकता है। भाव साधन भक्ति से आता है या कृपा से भी आता है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं साधन भक्ति से आता है। अब श्रीमद् भागवत का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भाव प्रेम की व्याख्या भागवत में किस प्रकार से दी गई है। अब वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक भक्ति का जैसे हम पालन करते हैं, साधन भक्ति का जैसे हम पालन करते हैं,
तो साधन भक्ति का पालन करने से जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता है तो स्वाभाविक कृष्ण चेतना उसके हृदय में उदित होने लगती है, विकसित होने लगती है। और जैसे जैसे उसके हृदय में ये कृष्ण चेतना विकसित होती है, उसका हृदय कोमल होता है, होते जाता है और कोमल होते जाता है। और हृदय जैसे जैसे कोमल होता है, कृष्ण का आकर्षण बढ़ते जाता है। तो वो क्या करता है, उन्मत्त मनुष्य की भांति नाचता है, गाता है, कीर्तन करता है, हंसता है, रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी लोटपोट होता है, कभी ऐसे देखा जाता है भय की बातें भी करता है। तो इस प्रकार से साधन भक्ति से जिसका हृदय शुद्ध हुआ है, भाव स्तर पर आया है, उसका व्यवहार ऐसे होता है। और वो किसी बाहरी मनुष्य की परवाह किए बिना ये सारे कार्यकलापों में लगा रहता है। भगवान का कीर्तन करना, गुणगान करना, नृत्य करना, ये सारा कार्य उसका चलते रहता है। तो इस प्रकार से भाव का या भाव भक्ति का वर्णन प्रभुपाद जी यहाँ पर करते हैं। पद्म पुराण में रागानुगा प्रेम से विकसित भाव प्रेम के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है। एक प्रसिद्ध सुमुखी कन्या चंद्रकांति कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। वह सदैव भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती थी और उन्हीं का गुणगान करती थी। वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वे केवल कृष्ण ही उसके पति होंगे। रागानुग भक्ति यानी अधिक तौर पर ये माधुर्य भक्ति, प्रेम भक्ति। तो इस प्रकार से भाव भक्ति कृपा से साधन से प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार जो प्रेम भक्ति है वो भी भावोत्थो भाव से जागृत होती है और कृपा से प्राप्त होती है। अब देखिए, भाव भक्ति कृपा और साधन भक्ति इससे प्राप्त होती है, और प्रेम भक्ति प्राप्त होती है भाव से, और प्रेम भक्ति प्राप्त होती है कृपा से। समझ रहे हैं बात? प्रेम भक्ति प्राप्त होती है भाव से और दूसरी चीज कृपा से, क्योंकि भाव का स्वाभाविक गंतव्य स्थान है प्रेम भक्ति, या भाव का स्वाभाविक लक्ष्य है प्रेम भक्ति। तो भाव के द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। भाव भक्ति करते करते व्यक्ति की या उस भक्त की प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है, और किसी किसी को भगवान की कृपा से प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि भगवान के प्रेमी भक्त हैं, काफी विशेष प्रेमी भक्त हैं, लेकिन उनके आगे पीछे कुछ संप्रदाय दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अकेले ही भक्त ऐसे है कि भगवान के एकदम शुद्ध भक्त की तरह वो गिने जाते हैं। तो ये भगवान की एक अहेतु की विशेष कृपा से उन्हें ये प्रेम भक्ति मिल जाती है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये ऐसी कृपा सभी पर नहीं होती है। 99.99% सभी के लिए साधन भक्ति का रास्ता है। साधन भक्ति से भाव भक्ति, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति, ये हमारा जनरल रास्ता है सभी के लिए। जो मराठीत चांगला शब्द आहे त्याला निर्धोक आहे, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है इसमें। प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कृष्ण भक्ति का पालन करना, विधि विधानों का पालन करना, पालन करते 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 भाव के स्तर तक आना और भाव से प्रेम की प्राप्ति करना। और जैसे हमने कहा कि भाव में व्यक्ति या वो भक्त अपने स्वरूप को जानता है, और प्रेम भक्ति की प्राप्ति में वह जो भक्त है
भगवद लीला में प्रवेश करता है। तो ऐसे ये जो पूरा जो चैप्टर है ये हमने सार स्वरूप कह दिया। अब ये कुछ ज़्यादा ही कठिन था तो हमने अधिक उसको विस्तारित नहीं लिया, लेकिन प्रेम भक्ति को समझने के लिए इतना पर्याप्त है। सम्यन्माश्रित स्वांतो ममत्वातिश अंकितः, कि प्रेम भक्ति में भक्त का हृदय पूर्णतया कोमल होता है। जो प्रेम भक्ति के स्तर पर है यानी सिद्धि के स्तर पर है उसे सिद्धि प्राप्त है। और सिद्धि क्या है कृष्ण भक्ति में? कृष्ण प्रेम, वो उसे प्राप्त है। ममत्वातिश, कृष्ण मेरे हैं, केवल मेरे हैं, ये भाव उनमें तीव्र रूप से विकसित होता है। भावस्य एव सांद्रात्मा, और ऐसा भाव जब अत्यधिक घना हो जाता है, उदय ही प्रेमानिबध्यते, उसे प्रेम भक्ति कहा जाता है। जिस प्रकार से भाव भक्ति साधन भक्ति के द्वारा और कृपा के द्वारा प्राप्त होती है, उसी प्रकार से प्रेम भक्ति जो है वो भाव भक्ति के द्वारा और कृपा के द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन हमारे आचार्य हमको समझाते हैं, भाव के स्तर पर आने की बात हो या प्रेम के स्तर पर आने की बात हो, हमें जो साधन भक्ति का रास्ता दिया गया है उस साधन भक्ति से चलकर ही यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर इस विषय पर हम लोग रुकेंगे। यहाँ पर प्रेमा भक्ति यह विषय लगभग समाप्त हो जाता है। तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन लगभग मैंने हर वो पॉइंट्स को कंप्लीट करने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं किसी के? ओके, तो यहाँ पर आज हम भक्ति रसामृत सिंधु इस विषय को, चर्चा को हम विराम दे रहे हैं। लेकिन अब एक चीज को समझिए, हमने सारा ग्रंथ 19 अध्याय तो हमने पढ़ लिए, लेकिन इसका रिवीजन होना भी जरूरी है। यहाँ से आगे हर हफ्ते में आपको हमारे ग्रुप पर, गौरांग सभा का जो ग्रुप है व्हाट्सएप पर, आपको हर अध्याय का प्रश्नावली भेजा जाएगा। आपको करना यह है, मैं आपको प्रश्न भेजूंगा, आपको वो अध्याय पढ़ना है, उन प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में लिखना है। एक हफ्ते का समय होगा आपको, और ऐसे कोई 20-50 प्रश्न नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6-7 प्रश्न होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और आप हर दिन एक भी लिखोगे तो भी 8 प्रश्न होंगे, तो 8 दिन आप उसको पूरा ले सकते हो। आप पूरा एक चैप्टर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद जो आपकी शंकाएं हैं वो आप साइड में लिख कर रखिए। तो वहीं पर आपके जो भी प्रश्न हैं लिख कर रखिए, और अपना जो पूरा आपको जो भी प्रश्नावली भेजी गई है उसको लिखना है। दूसरे सप्ताह आपको पुनः दूसरे अध्याय का आपको भेजा जाएगा। उसी प्रकार से आपको वो पढ़ना है सारा अध्याय। आपको अपने बुक में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं प्रश्न ऐसे दूंगा कि हर रोज अगर आप एक प्रश्न भी लिखोगे तो 8 दिन में आप 8 प्रश्न लिख सकते हो।
तो आपको 8 प्रश्न भी अगर मिल जाते हैं, एक प्रश्न लिखने में लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा, पढ़कर आदि सब कुछ समझकर, तो उतना आप निकाल सकते हो, कर सकते हो हर रोज। इससे इस ग्रंथ का आपका अभ्यास, भले ही हो सकता है आपने इस बीच में अटेंड नहीं किया, कुछ ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा, तो इस माध्यम से आपका ये अभ्यास अच्छे से होगा। पुनः इस दूसरे अध्याय में जब प्रश्न भेजा जाएगा, आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके बुक में ही, नोटबुक में साइड में लिख कर रखिए। और इस प्रकार से जब हमारे 19 अध्याय पूर्ण होंगे, 19 अध्याय जब हमारे पूर्ण होंगे, तो वो सारे प्रश्न उत्तर हमको आपके देखे जाएंगे, मैं देखूंगा आपको आपके प्रश्न उत्तर। अब उसका प्रोसेस कैसे रखना है, आपको व्हाट्सएप पर ही वो भेजना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो हम तय करेंगे आगे, या हम मिलकर हम उसको चर्चा करेंगे, वो सब देखेंगे। और ऐसे 19 अध्याय जब पूरा होगा, तो अंत में हम 2-2.5 घंटे का एक सेशन रखेंगे, जिसमें केवल ग्रुप डिस्कशन होगा। हर एक डिवोटी अपनी जो भी शंका और समाधान, जिनको भी शंका आई है, जिनके भी प्रश्न है, वो अपने प्रश्न बोलेंगे, और जिन भक्तों को उस प्रश्न का जवाब पता है, उत्तर पता है, वो जवाब देंगे। और फिर उसमें जो कुछ भी कमी होगी, वो कमी मैं पूरी कर दूंगा कि ये जवाब और ऐसे चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और ये चीज इसमें जरूरी है। तो इस प्रकार से आगे चलकर ये ग्रंथ हमारा पूरा होगा। अब इसका मतलब कि हम लोग चुपचाप बैठेंगे आगे चलकर? नहीं। अगले मंगलवार से हम लोग श्री ईशोपनिषद इस ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।